हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन छोटे भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और इनका करने का तरीका जो है वो भी बहुत सिंपल है। लेकिन एक बार इन सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ जिससे आप लोग कर ले जाएँ। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 cos² 45 ° - 1 = cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो ये क्वेश्चन जो है 2023 और 2024 में पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे आता है, कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है 2 cos² 45 ° - 1 = cos थीटा। बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 2 cos² 45 ° तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर -1 = cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1/2 -1 = cos थीटा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1 - 1 = cos थीटा। क्या आया यहाँ से 0 = cos थीटा। क्या आ गया, cos थीटा की वैल्यू जो आई वो 0 आ गई। हमको cos थीटा का मान नहीं निकालना, हमको सिर्फ थीटा का मान निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा के किस मान के लिए कास की वैल्यू 0 होती है। थीटा के किस मान के लिए कास की वैल्यू 0 होती है। तो आपको पता है कि थीटा का मान अगर 90 ° हो तो cos 90 ° की वैल्यू 0 होती है। थीटा का मान क्या हो, 90 ° हो तो थीटा का मान क्या आ जाएगा आपका 0 ° आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या लिखा जाएगा आपका cos थीटा = कितने पर, cos 90 ° पर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 90 आ जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको त्रिकोणमिति की वैल्यूज याद हैं, ठीक है ना, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, कि यदि cos A = √3/2 हो तो sin 2A का मान होगा, या sin 2A का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ sin 2A का मान लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, कैसे करना देखिए, दिया गया है cos A = √3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos के किस मान के लिए, ठीक है ना, cos की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। किस एंगल के लिए, अगर एंगल की बात करें तो ए यहाँ पर क्या है, एंगल है। तो ए का मान कितना हो, 0 ° हो, 30 ° हो, 45 हो, 60 हो, 90 किसके लिए √3/2 होता है। तो हम सबको पता है कि cos 30 का मान √3/2 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर cos A = cos 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ सर ए की वैल्यू आ गई आपकी 30 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है sin 2A का मान। किसका मान निकालना है, sin 2A का। तो हम लोग इसको लिखेंगे sin 2 × 30 यानी कि आ जाएगा आपका sin 60 अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है भैया, √3/2 होती है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं।
ठीक है ना। तो इन सबको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाएं, वो आपका क्वेश्चन छूटे ना। क्या दिया गया यहाँ पर? दिया गया है कि यक्स यदि यक्स tan 45 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60 डिग्री, तो यक्स का मान होगा, या यक्स का कितना मान होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो दिया गया उसको पहले हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है? यक्स tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सोचे कि हम जल्दी से कर ले जाएं, तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, रेशियोज की जो वैल्यू होती है, उसको आप याद कर लीजिए। तो याद किए रहेंगे तो आप फटाफट ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1/2 इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। 1/2 को क्या करेंगे? राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा? उधर जाकर के डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 से 1/2 क्या हुआ? कैंसिल हुआ, कितना वैल्यू आ गई? 1 आ गई। तो x का मान कितना आ गया भैया? x का मान हो गया 1। x का मान कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आ जा रहा है। ये आएगा तब जब आपको वैल्यूज याद रहेंगे, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, आपका आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप वैल्यूज पहले याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। दिया क्या गया है? दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें या इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम हो, यानी कि एक ही वैल्यू हो, ठीक है ना। तभी तो हम घटाएंगे 0 आएगा, नहीं तो 0 कैसे आएगा? इसका मतलब है कि जो थीटा है दोनों के लिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी इसका आंसर आएगा। तो आपको अभी हमने एक चर्चा किया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सभी याद होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। क्या होती है? 1/√2 होती है। साइन 45 और कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, 1/√2 और 1/√2 होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। आप वैल्यू रख करके चेक भी कर सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 0, 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो थीटा का मान होगा वो 45 डिग्री होगा। जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। आप और भी सारी वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सारी वैल्यू पर तो आएगा नहीं, आएगा किस पर? जहाँ पर थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। आप अपनी संतुष्टि के लिए सारी वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आने वाला किसी पर नहीं, किस पर आएगा? 45 डिग्री पर आएगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमको निकालना है। तो साइन की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा? देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4
थीटा, और थीटा का मान कितना 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 का 4 बार गुणा करना है। कितनी बार करना है, 4 बार। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, तो 1/4 कितना कितना आ जाएगा 1/4। और इसका भी कितना आएगा 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 2/4। और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आएगा इसका 1/2 आएगा। कितना आएगा भैया 1/2 आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कब होगी कि जब आपको वैल्यूज याद नहीं होगी, आपको वैल्यूज याद नहीं होगी तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और क्या दिया गया, कह रहा कि जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, 0 डिग्री है, और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है और 90 से छोटी या 90 के बराबर है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। दिया क्या गया है, दिया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू 1। अब हमको ये याद करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि tan के किस एंगल के लिए इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो जो बच्चे चालाक हैं जिनको याद हो वो फटाक से बताएंगे कि सर tan 45 डिग्री के लिए 1 होता है। तो किसके लिए होता है 1, tan 45 डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको कर लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरा वाला लिखेंगे, क्या है दूसरा, एंड a tan a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/√3 है। तो यहाँ tan के किस मान के लिए इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 30 के लिए होती है। किसके लिए होती है, 30 के लिए होती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। फिर tan से tan सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो इक्वेशन बने, एक है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करें, हम लोग जोड़ दें। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर जो b है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है निगेटिव है। जोड़ेंगे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ दीजिए। क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो b से b कैंसिल, आया 2a इक्वल टू कितना 75 डिग्री। कितना आ गया भैया 75 डिग्री आ गया।
तो a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू होगा 75/2, कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा ये 2×3 6 और 2 सते 14, 2 पचे 10, ठीक है ना। 37.5 डिग्री, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। तो b का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो a आ गया 37.5 डिग्री प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 37.5, घटा दीजिए इसको। 45 डिग्री में से क्या घटाना है, 37.5 डिग्री घटाना है। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, तो 7.5 डिग्री आ गया। कितना आ गया भैया, b का मान आ गया 7.5 डिग्री, a का मान आया 37.5 डिग्री और b का मान आया आपका 7.5 डिग्री, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये आप अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको लाभ हो सके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आज हम लोग करेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि tan 30 डिग्री, क्या दिया गया है, tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। इसको क्या क्या करना है, इसका मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर वही बात है, अगर आपको सारी वैल्यूज़ याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है, और नहीं याद है तो बहुत टफ है, ठीक है ना। देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। फिर इंटू cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और sec 60 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 और sec 30 की वैल्यू दिया गया है, sec 30 की वैल्यू होता है, sec 30 है ना, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक बार पुनः मिला लीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और sec 30 की वैल्यू 2/√3। तो यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो गया 3 प्लस इधर कितना होगा, √3 से √3 आपका कैंसिल हो चुका है, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2 1 कम में 2 और 2 3 6, कितना आ जाएगा 8/3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और क्वेश्चन करने की आपके पास एबिलिटी आ जाएगी। आप और भी अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको भी कर ले जाएंगे, ठीक है ना, और सिंपल क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है, ठीक है ना, वो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, नहीं याद रहेगा तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज और करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रूफ करने वाला,
और ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो सीरीज है वो है HW, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ही आपको बताया है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि जिस साइड में वैल्यू बड़ी रहे आप उस साइड को लेकर के प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के प्रूव करेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू को दिखा देंगे। तो पहले तो तर्क ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि त्रिकोणमिति में जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूव करने वाले होते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्रूव करना है उसमें कोई डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रही है, डायरेक्ट कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए रहते हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा। तो नहीं लग रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इन दोनों को, टेन को और कॉट को, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को लिखा जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या होगा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसमें किसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर का इंटू 1 से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना काम हो जाएगा, इतना काम सभी लोग कर लेंगे, हमको आशा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नीचे की वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, और जो यहाँ है वो किसके साथ आएगी, बीच वाले के साथ। नीचे की वैल्यू ऊपर के साथ, बीच वाली बीच के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए होगा और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत ही रोचक विषय है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। हमको टेन स्क्वायर ए लाना था, हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया। और क्या लाना था, टेन स्क्वायर के साथ माइनस भी लाना था, लेकिन अभी हमारा माइनस नहीं आया। अब दूसरी वैल्यू पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। देखिए इस पूरे खंड पर, पूरे भाग पर, यहाँ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि हम लोग ऊपर से माइनस कॉमन कर लें तो ऊपर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, और आपको जो प्रूव करना था वो आ गया माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमको प्रूव करना आ गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप लोग कर ले जाएं जिससे, इसलिए इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। और हम बार बार कहते हैं कि आप मैथ जब भी करने बैठिए तो उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिख लिख के करिए, ठीक।
ठीक है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा, और आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आप सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।